नमस्कार, मैं सुनील पुंडीर और आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड। आप देख रहे होंगे आज की हम हैं उत्तराखंड राज्य के ज़िला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में पटियालधार के पास। अभी आप देख रहे हैं पीछे कुछ गतिविधि हो रही है जिसमें कि ये पिरूल जो है, जो चीड़ के पत्ते होते हैं, उनको यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है। उनको जंगलों में उनकी जो चादर बिछी हुई है उसको हटाया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे समाज सेवी हैं, ये युवा हैं और चिंतित भी हैं कि लगातार जो वनों में लगने वाली आग है वो फैलती जा रही है। और अभी आपने विगत कुछ दिनों पूर्व देखा होगा कि चारों ओर धुआं धुआं था, आसपास दिखाई नहीं दे रहा था और साथ में होती थी राख की बारिश। तो उसका जो मुख्य यहाँ पर पहाड़ों में जो कारण है वो है चीड़ की पत्तियां, जो आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर साफ की जा रही हैं। अब इसमें होता क्या है कि हल्की सी चिंगारी से भी ये भड़क जाती है और इसकी जो आग है बहुत तेजी से पूरे जंगलों को लील लेती है। और साथ ही साथ ये जो चीड़ के वन हैं, इनके साथ साथ जो अन्य वन लगे होते हैं या जो बस्तियां होती हैं वहाँ भी बहुत भारी नुकसान होता है। इसके बाद ये देखने को आई है पिछले ही कुछ दिनों में जो वराग्नि की घटनाएं हुई हैं उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, विभिन्न न्यूज़ चैनलों में लगातार ये हाईलाइट चल रहा था कि भाई पूरा उत्तराखंड धू धू कर जल रहा है। तो आज जानना चाहेंगे इन युवाओं से कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अपने युवाओं का ये समय होता है अपने करियर का और बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे सपने होते हैं। और ये देखिए कि इनका जो सपना है कि अपनी प्रकृति को संरक्षित करना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा संजय जी को, जो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अभिनेता हैं, वादक भी हैं, बहुत सारे आपके अंदर टैलेंट भरे हुए हैं और साथ ही साथ आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर आए, तो आप इसमें क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? आप लोग जो ये सारा कुछ यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या संदेश है आपका? बहुत धन्यवाद आपका। पहले आपके उत्तराखंड जो न्यूज़ चैनल है, आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, हम उत्तराखंड के युवा हैं और हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर का संरक्षण करें। ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति हमारा घर है। हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारा पालन पोषण कहीं ना कहीं इन पेड़ पौधों से ही किया है। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो आगजनी घटनाएं हो रही हैं लगातार। हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक जो पेड़ पौधे हैं, ये पिरूल जो है तुरंत आग पकड़ता है और कहीं ना कहीं पूरे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। हमारा जीवन कहीं ना कहीं नष्ट हो ही रहा है, क्योंकि जो है प्रकृति कहीं ना कहीं मानव से जुड़ी हुई है। परंतु दूसरे पक्ष में हम देखेंगे जीव जंतु, जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले तमाम प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनका पालन पोषण जो है इन वृक्षों से होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी हत्याएँ हो रही हैं। तो सरकार का तो जिम्मा है कि वो अपना काम करे, पर कहीं ना कहीं हम युवा हैं, हमारा भी काम होता है जो हम अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं अपने आसपास जहाँ पर ऐसी अव्यवस्थाएं हुई हैं, ये कूड़ा कचरा हो गया, ये पिरूल हो गया, इसको अपने स्तर से भी हम सही करें, क्योंकि हम पे चोट लगती है तो हम अस्पताल तब जाते हैं, पहले प्राथमिक उपचार घर में करते हैं। तो यही मेरा कहना है कि पहली प्राथमिक उपचार हम लोग करें, उसके बाद ही सरकार इस पर एक्शन लेगी। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा अभी कि भाई यहाँ पे युवा ओजस्वी हैं, ओतप्रोत हैं कि भाई जन कल्याण की जो भावना है उनके अंदर। और इसी क्रम में आज गोपेश्वर में यहाँ पर आप देखोगे बृहद स्वच्छता अभियान चल रहा है। लेकिन किस चीज़ का चल रहा है? ये चल रहा है पिरूल को वनों से एकत्रित करके एक जगह पर डाल रहे हैं ताकि वो फैले नहीं और उसे किस प्रकार की आग न लगे। आज हमारे बीच में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए, यहाँ पर हमारे बीच में समाज से भी आए। करूँगा कि आप जैसाल से आए हुए हैं कैमरे पर। सबसे पहले तो आपका यूके न्यूज़ स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय। और जैसे कि आप अभी इकट्ठा हो चुका है जी। सर्वप्रथम तो मैं आपकी यूके न्यूज़ धन्यवाद करना चाहूँगा। उसे प्रचार प्रसार के लिए सदैव अग्रसर, हमारी देवभूमि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं हर चीज़ से आगे बढ़ाने का तत्पर प्रयास करते हैं। कृष्णा डंडरियाल है और मैं पीपल को जैसाल से। और आज यहाँ मामा जी श्री सुधीर तिवारी जी, जो एक वन प्रेमी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कॉल आया कि कह के यहाँ पे एक अभियान चलाना है सफाई का। जंगलों में आग लग रही है तो उसके बचाव के लिए गाँव के नज़दीक का जो वन है उसमें जो पिरूल गिरा हुआ है, तो उसको हम कहीं जिससे कि हमें आगजनी, तो उसके लिए मैं हमारी अपनी पूरी टीम आई हुई है। ये अभियान पिरूल जो देख रहे होंगे चारों तरफ धुआं धुआं हो रखा है, कहीं भी सूर्य की धरातल पर नहीं, कहीं हानिदायक भी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो हमारा प्रयास
तो जैसे आपने देखा कि आज एक बृहद स्वच्छता अभियान पिरूल का जो उन्मूलन है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर पिरूल बिखरा हुआ था, चादर उसकी बनी हुई थी, तो आप देखिए अभी यहाँ पर ये यहाँ पर भी है। और इसी बीच चुके हैं सुधीर तिवारी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ आप चरण पादुका गोथल समिति के संरक्षक। आपने जो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आज किया स्वच्छता अभियान, तो इसके पीछे का आपका जो सोच थी आपकी वो क्या थी, और आप जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ तमाम सहयोगी संजय जी, पवन जी, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा हिमालय, जो हम हिमालय देखते हैं या गानों में दिखाई देता है, या यात्री देखना चाहता है हिमालय, झरने, हरियाली और शुद्ध हवा, पर ये सब मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आग ही आग लगी है, और उसका मुख्य कारण ये पिरूल भी है। पिरूल जो आग लग रही है, तो उससे क्या होता है, बुढ़ों में खांसी, बच्चों का स्वास्थ्य खराब, बुखार आ जा रहा, स्वास्थ्य खराब हो जा रहा। अब हमें इन चीज़ों में तो ध्यान, भाई हम सरकार के भरोसे, जाहिर सी बात है काम नहीं हो सकता। हमें आसपास अपने हिसाब से देखकर कि यार ये अग्नि हमारे घर तक भी पहुंच सकती है, तो हमें कुछ सुरक्षा अपने हिसाब से, आजकल की नौजवान पीढ़ी समझदार है, कर सकती है अपने हिसाब से। 4-5 लड़के आसपास के पिरूल साफ करके, इकट्ठा करके कहीं ऐसी जगह रख दे जहां से अग्नि ऊपर तक, घर तक न पहुंचे, और हो सके तो पिरूल का उपयोग जानकर, पिरूल से टोकियाँ बन रही हैं, उनका उपयोग में लाया जाए और सबकी मदद की जाए। मैं और वन्य प्राणियों को, तो इससे आप जान ही रहे हैं, वन्य प्राणियों का तो ये घर है, हमारा तो घर मिला हुआ है, पर वन्य प्राणियों का तो इसी जंगल में आश्रय है। तो मैं वन्य प्राणियों को देखते हुए, हमारी प्रकृति को देखते हुए सबसे निवेदन है कि इस हिमालय को हरा भरा रहने के लिए सबको मिलकर आगे आना होगा, और जो यहाँ की जो कमियाँ हैं, उन कमियों को धीरे धीरे ख़त्म करने का सबको प्रयास करना होगा। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे तो हमारा जो हिमालय और जो हमारा पहाड़ दिखाई दे रहा, स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा।